आज औरंगाबाद जिले के डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह नगर भवन में किसान कल्याण संवाद एवं युवा किसान सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पे बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी की उपस्थिति हुई। इसी दौरान नगर भवन के बाहर उनके स्वागत में गो से पूर्व विधायक मनोज शर्मा जी ने अंग वस्त्र देकर उनका अभिनंदन किया। औरंगाबाद से भाजपा के पूर्व एमएलसी राजन सिंह ने उन्हें अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। वर्तमान में भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चंद्रवंशी ने भी शॉल देकर उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया। श्रीमान सम्मानगढ़ अपन निरीक्षण पर तैयार है। आगे का आदेश। विसर्जन। वो इस धरा से विदा हुए थे जिन्होंने किसानी का गर्व की अनुभूति कराए थे, जिन्होंने किसानों के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी उनको माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर हम सभी किसानों की तरफ से उन्हें अपना सप्रेम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय उप करने आए हैं। आज आपने जिस परिश्रम का प्रदर्शन किया है उसकी आज एक सेलिब्रेशन का दिन है। आज स्ट्रॉबेरी, आज मशरूम, अमरूद, ये सारे अंतर प्रांतीय फल और उत्पाद हो चुके हैं जो बिहार सरकार के नाम को हम अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पटल पर भी ले जा रहे हैं। ये परिश्रम बिहार सरकार का है। ये जो चारों रोड मैप है वह किसी न किसी रूप में अब फलीभूत हो रहा है और ये दीप प्रज्वलन का जो ये है ये भगवान और अपने इष्ट के नाम हम लोग करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्ते। ये दीप उन किसानों की प्रगति के नाम हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर पौधा, साथ में मोमेंटो और शॉल, ये सम्मान है हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, जिनका बड़ा प्रिय जिला औरंगाबाद रहा है। औरंगाबाद भगवान सूर्य की धरती है और आपने जब कृषि संवाद का कार्यक्रम शुरू किया था तो सीतामढ़ी से किया था और सीतामढ़ी माँ सीता की जननी हमारी जो है उनकी जन्मस्थली है। और ये फूलों का बास्केट, ये फूलों में वो सारे फल हैं जो औरंगाबाद के किसानों के द्वारा उपजाए गए हैं। और हम औरंगाबाद के जितने भी यहाँ पर किसान हैं और जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और कार्यक्रम चूंकि आज सहजानंद सरस्वती जी, आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो ये प्रयास है कि हम किसानों से सीधे बातें करेंगे और किसानों की जो समस्याएं हैं और जो उपलब्धियां हैं दोनों को साझा करके सुनेंगे और उनकी ताकत बन करके बिहार का जो रोड मैप है उसको और भी विस्तृत आयाम देंगे। इसी संकल्प आज हमको लोग पूछता है कहाँ सबसे ज्यादा मक्का है, वो इथेनॉल फैक्ट्री के पास जाता है। आज नए नए कई ऐसे योजनाएं बिहार सरकार की चल रही है। बिहार सरकार 20 करोड़ मात्र बजट था कृषि का, 20 करोड़ एनडीए सरकार की पहली, और आज बजट 3600 करोड़। ये चर्चा करनी चाहिए, पूछनी चाहिए कि जो ढोल बजाते हैं भैया ये अंतर क्यों 20 करोड़ से 3600 करोड़ किसानों के लिए क्यों बढ़ा? वो बढ़ा है तो उसका असर भी दिखाई पड़ी। उसमें खामी कमी है तो सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार में जो बैठा है वो आपके ही परिवार के बीच के लोग बैठे। कोई भी दल का लोग बने वो बिहार का ही तो बेटा है। हम क्यों नहीं इस बात को
गंभीरता के साथ ले जा सकते हैं कि ये किसान, और जिस किसान को प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कोई जाति नहीं देश में, जो जाति की बात करता है वो राष्ट्र का दुश्मन है। हम जमात की बात करेंगे, 4 जात पर फोकस करेंगे। किसान पहला, दूसरा महिला, तीसरा युवा और चौथा गरीब, जिसको लोग मजदूर कहते थे। मजबूर बना दिया था, अब उसका नाम प्रधानमंत्री ने बदला है। वह मजदूर नहीं है, वह श्रमिक है, सृजन करता है, निर्माता है, वह विश्वकर्मा का संतान है, जिसका उत्थान देश का कल्याण है। यह भाव हमको जगानी है। आज कितना अच्छा लगा कि हमारा युवा किसान कह रहा है कि 150 लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये मन के अंदर भाव जब पैदा होता है तो परिवर्तन की शुरुआत होती है। हम सकारात्मक सोच की ओर बढ़े। मेरे मन मस्तिष्क के अंदर जो विकार भर दिया, जो दूरी बना दिया है, जो भवकाल बना करके, कालनेमी शब्द को जानते होंगे आप। राम राम जपता था और राम के हनुमान को मारने का पूरा षड्यंत्र रचता। हमारा बिहारी का अपमान करने वाला, कर्म योद्धा को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने वाला, ये कालनेमी है। हर क्षेत्र में राजनीति हो या किसान हो, युवा हो, हर क्षेत्र में कालनेमी बैठा है। इसकी पहचान करके हनुमान जग जाता है, और जिस दिन हनुमान जग गया, कालनेमी की खैर नहीं। बिहार बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। आज धान, गेहूं, मक्का, ये ऐतिहासिक उत्पादक की ओर हम हासिल कर चुके हैं। बीज प्रतिस्थापन दर में देश भर में मिसाल बिहार का कायम करने की जरूरत है। 28 लाख यंत्रों के वितरण में खेती अब श्रम से विज्ञान की ओर बढ़ चुकी है। 51% कृषि भूमि अब बिहार में भी सिंचित हो गई, 51%। लेकिन हमको इसको 100% ले जाने के लिए हर घर बिजली पहुंचाया। अब हर खेत तक बिजली पहुंचा के हम 100% खेतों तक पानी की व्यवस्था, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सोच है। यह माहौल खड़ा करना। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज किसान का सबसे बड़ा हितैषी कौन, जो किसान की व्यवस्था में सुधार की बात करे। उस सुधार के लिए है कृषि सलाहकार, समन्वयक, इतनी बड़ी फौज। आज हमारा विभाग से रेडियो, कॉल सेंटर, कृषि दूरदर्शन, ये सब सरकार क्यों कर रही है? किसान को बेहतर करने के लिए। कॉल सेंटर पर हमने बैठा था, कई किसान फोन करते हैं कि हमारा खेत में ये प्रॉब्लम आ गया, वो समाधान करता है। लोकल लोग से भी चर्चा किए और उसका नामांकन करने वाले को हम कैसे शाबाशी दें कि आपने उसका कांग्रेसी घास कर दिया। अब कांग्रेसी घास इतना विकराल है कि हमारे ये लोकतंत्र की जननी की भूमि रही है बिहार, और ये राजा जनक के समय से है। वैदिक काल से आप देखते होंगे कि राजा बनते थे, उनके मंत्री बनते थे, उनके विभाग बनते थे। प्रेस मीडिया में हमारे नारद जी का संवाद भी होता था, हर जगह पहुंचाने, मतलब हर तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से सजग थी। हमारा लोकतंत्र को राजतंत्र के भाव में आकर के खत्म करने का प्रयास किसने किया? और उस प्रयास में
हम दूसरे देश पर निर्भर होते चले गए। सत्ता में बने रहने के लिए सेवा के भाव भूल गए। वंश हम बने, हमारा पुत्र बने, हमारा पोता बने, ये राजतंत्र लाने में हमने लोगों की प्रतिभा को दबाने का प्रयास शुरू किया। लोगों की आवाज को खत्म कर दिए। सामाजिक विषमता को कम करने की बजाय हम बढ़ाते चले गए और उसी में हमारी एग्रीकल्चर और कल्चर दोनों प्रभावित हो गया। अब जरूरत है इसको सुधारने और बदलने की। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी डिजिटल बिहार, विकसित बिहार के लक्ष्य में कृषि को केंद्र में रखा। उन्होंने भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया है, डीपीटी से पारदर्शिता लाई है। अब किसान सम्मान निधि अकाउंट में जाता है तो पहले लोग कहते थे कि 100 रुपया जाता था तो 15 रुपया मिलता था। अब तो 100 रुपया में 100 रुपया मिलता है। 6,000 के 6,000 सीधे अकाउंट में जा रहा है। ये क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है। जमीन से उठा हुआ एक बेटा आया जिसका मां बाप दादा दादी कोई राजनीति में नहीं था। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उसके मन मस्तिष्क में जैसे आप कर्मयोगी है, एक कर्मयोगी जब आता है तो जो हमारी खामी, कमी और विकार है उससे मुक्त कर देता है। लेकिन जो वंशागत आता है, जिसका बाबा है, बाप है, उसका बेटा, उसका पोता, उसके मन के अंदर इतनी भाव आने में समय लग जाता है क्योंकि वो इससे लोग सोने के चम्मच लेकर जन्म लेते हैं। अपवाद में कुछ अच्छे लोग निकलते हैं लेकिन उसकी विसंगतियां हमारे राज्य को, देश को बर्बाद करता है। आज वैसे लोगों के कारण हमारा विकास की गति रुकती है। आज सीमांत किसान, लघु किसान को हम लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं। युवा किसान को हम सम्मानित इसलिए कर रहे हैं कि आज हमारा युवा गलत रास्ते पर ना जाए। 5,000, 10,000, 20,000 की नौकरी के लाइन में कतार में खड़े होकर अपमानित न हो। वो संकल्प ले कि हम अपनी धरती पर अपनी मेहनत से एक नया इतिहास लिखेंगे, अपनी विरासत को सम्मान करेंगे। जिस घर में विरासत नहीं है उसका एक पहचान बनाएं। ये काम करना